Hello bachcho, let's see this question. Assertion. For a floating body to be in a stable equilibrium, its center of buoyancy must be located above the center of gravity. The torque produced by weight of body and the upthrust will restore body back to its normal position after the body is disturbed. देखो इसको मैं तुम्हें दोनों सिचुएशन एक्सप्लेन करता हूँ। दो तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो दोनों देखते हैं। सपोज कोई ब्लॉक है या कोई ऑब्जेक्ट है, उसको हमने लिक्विड में किसी लिक्विड में ऐसे सबमर्ज कर रखा है। ये एक लिक्विड है। अब पहली कंडीशन देखते हैं कि बायंसी है, यहाँ पे लग रहा है, ये बायंसी पॉइंट है, बी लगेगा यहाँ पे, और यहाँ पे ग्रेविटी लग रहा है जी। ठीक है। दूसरी कंडीशन ऐसा देखते हैं जिसमें ये ऑब्जेक्ट है, इसको लिक्विड में रखा हुआ है, इसमें बायंसी फोर्स यहाँ लग रहा है बी और ग्रेविटी फोर्स यहाँ लग रहा है जी। ग्रेविटी पॉइंट ये है। अब इसको हल्का सा यदि हम शिफ्ट करते हैं, मान लिया इसको राइट साइड में ब्लॉक को टिल्ट किया, तो ये ब्लॉक का पोर्शन, ये वाली जो लाइन है वो ऐसी हो जाएगी। यदि ये ऐसा होगा तो ग्रेविटी यहाँ लगेगा और बायंसी कहाँ लगेगा, ऊपर लगेगा। ये एफ बी फोर्स हो जाएगा, ये एफ बी होगा और ये एम जी फोर्स हो जाएगा। ठीक है। अब वापस जब देखोगे तो ये कपल फोर्स बनेंगे। कपल फोर्स बनेंगे तो ये दोनों मिलके, ये दोनों फोर्स जो फोर्स है, इन दोनों का जो टॉर्क होगा, वही बॉडी को हमने क्या किया, बॉडी को हमने थोड़ा सा ऐसा टिल्ट किया है, ऐसा ऐसा टिल्ट किया है। टिल्ट करेंगे तो ये दोनों फोर्स मिलकर उसको वापस से इस डायरेक्शन में मूव करवा देंगे। तो बॉडी बॉडी जो होगी या जो ब्लॉक है वो वापस से अपनी सेम पोजीशन में आएगा। इन टॉर्क की वजह से कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज होने की वजह से वापस से अपनी सेम पोजीशन में आ जाएगा। इसमें यदि हम ब्लॉक को इस डायरेक्शन में टिल्ट करते हैं, ऐसा ऐसा टिल्ट करते हैं, तो टिल्ट करने से वजह से ग्रेविटी नीचे लग रहा है, एफ भी इधर लग रहा है, तो इसके ऊपर जो टॉर्क आएगा वो टॉर्क कौन सी डायरेक्शन में आएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा। तो वापस से बॉडी कहाँ जाएगी और लिक्विड में जाएगी। तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है और ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो हमेशा स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए जो सेंटर ऑफ बायंसी है, सेंटर ऑफ बायंसी मस्ट बी लोकेटेड अबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। Torque produced by the weight of body and the thrust will restore body back to its normal position after it's disturbed। तो ये फर्स्ट वाले में हमने देखा कि यदि बायंसी पॉइंट ग्रेविटी पॉइंट से ऊपर रहता है तो वापस से स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, और यदि वो बायंसी पॉइंट ग्रेविटी पॉइंट से नीचे रहेगा तो वापस से वो वापस अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो इसको हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं और ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। तो रीजन भी जो दे रखा है वो भी ट्रू है, और जो रीजन है वो असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। हम ऑप्शन चेक करते हैं। Option A, if both the assertion and reason are true and the reason is the correct explanation of assertion, ये हमें satisfy कर रहा है। If both assertion and reason are true but reason is not correct explanation of assertion, यहाँ पे explanation हो रहा है। If assertion is true but reason is false, ये गलत हो जाएगा। अब assertion and reason both are false, ये भी गलत हो जाएगा। Option E में if assertion is false but reason is true, so final answer is A. Best of luck।